चलो स्टार्ट करें। तो डिजिटल और एनालॉग का कैसा बिहेवियर होता है ये तो हमें समझ में आ गया था, ठीक है ना। आज हमें देखना है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, पीडब्ल्यूएम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं कि हम देखें जरा पीडब्ल्यूएम की पिंस होती कौन कौन सी है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे गूगल क्रोम, और इस पर हमने सर्च किया अपनी साइट WOKWI और ओपन किया। ओपन करने के बाद हम गए अपने ऊनो बोर्ड पर और नीचे आकर आर्डिनो ऊनो सिलेक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है, आर्डिनो बोर्ड है। इस बोर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, दिख रहा है? तो इसमें जो डिजिटल साइड की पिन्स हैं, इन पिन्स पर कुछ पिन के आगे ये टिल्ड वाला सिंबल बना हुआ है, वेव वाला साइन, टिल्ड सिंबल बोलते हैं इसको। कौन सा सिंबल बोलते हैं? टिल्ड सिंबल बना है। ये जो पिंस होती है ना, ये पिंस होती है हमारी पीडब्ल्यूएम। देखो यहां पर लिखा हुआ है पीडब्ल्यूएम, लिखा है ना। इसका मतलब ये जो पिंस है ये हमारी कौन सी पिन होती है? पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम। आगे बात सुन, यहाँ आर्डिनो ऊनो ही तो है। कल छोटा था ना, आज बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने जूम कर दिया ना, इसलिए ये दिख रही है ना। तो ये जो पिन है ये हमारी कैसी पिन होती है अपनी? बोलो। डिजिटल पिन्स होती हैं। इन डिजिटल पिन्स में ही आपको 6 क्या दी गई हैं? कैसी पिन्स दी गई? पीडब्ल्यूएम। ये जो पिन्स हैं ये डिजिटल भी काम करती हैं, और अगर आप चाहो तो इनको एज अ एनालॉग भी रीड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? डिजिटल भी है और इनको आप कैसा रीड कर सकते हो? एनालॉग भी रीड कर सकते हो। ऐसी पिन्स को ऐसी पिन्स होती हैं अपनी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब होता क्या है, जो पीडब्ल्यूएम पिन्स होती हैं, पीडब्ल्यूएम पिन्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक। 0 से लेकर 255 तक ये रेंज होती है किसकी? आपकी पीडब्ल्यूएम पिन्स की। डिजिटल की अगर हम बात करें तो 01, एनालॉग की बात करें तो 0 से लेकर 1023। हाँ, ये जो पिन्स है पीडब्ल्यूएम जो डिजिटल की साइड पे दी गई, इनको आप एज अ एनालॉग भी रीड कर सकते हो। यही वो पिन्स है, कौन कौन सी? 3, 5, 6, 9, 10, 11। आ रही बात समझ? तो आपके ऊनो बोर्ड पर टोटल कितनी पीडब्ल्यूएम पिन्स दी गई हैं? 6 पीडब्ल्यूएम पिन्स दी गई हैं। 3, 5, 6, 9, 10, 11। आ रही बात समझ? अब समझो जरा कहानी है क्या। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अगर इतना वोल्टेज देंगे तो वो काम नहीं करती। जैसे एलईडी होती है, जो छोटी वाली क्या होती है? एलईडी होती है। एलईडी क्या होती है? एलईडी को अगर आप एक 255 या से ज्यादा बड़ी वैल्यू दोगे तो एलईडी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, काम नहीं करती। एलईडी डिजिटल डिवाइस है, या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो कि कुछ ऐसी भी तो डिवाइसेस होती हैं जो धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ाएंगी, धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होगी। ऐसी झालरें देखी होगी तुम लोगों की दिवाली वगैरह में होती है, होती कि नहीं होती? है ना। तो वहां जो एलईडी लगी होती है उसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है। तो वो डिजिटल तो नहीं है, वो क्या है? एनालॉग है। और रेंज हम ज्यादा देंगे तो खराब हो जाएगी। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? बोलो। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से लेकर 255 तक होती है।
तो एलईडी को अगर हमें फेड कराना है, उसकी ब्राइटनेस फिर धीरे धीरे बढ़ानी है, इस चीज के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। या ऐसी कोई भी डिवाइस जिसको इतना रेंज नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो अपन क्या यूज कर लेते हैं उसके लिए? कौन सी पिन्स होती है अपनी? PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आ रही बात समझ? देखो, पल्स जानते हो क्या होती है? टॉपिक की बात नहीं हो रही। पल्स का मतलब जानते हो क्या? पल्स नहीं जानते तुम लोग? उसी को पल्स बोलते हैं। कभी पल्स चेक करवाइए? पल्स ही तो चेक करवाते हो कि पल्स चेक करवा दो, उसने निकाल के एक टॉफी दे लो, खा लो, जाओ। पल्स ही तो चेक करते हैं। यानी पल्स में क्या चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर, यही तो होता है कि कितना आ रहा है। तो इसी को तो क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। ग्राफ जो बोलते हो, अप डाउन चलते हो, उसी को क्या बोलते हो आप? पल्स बोलते हैं। ऐसी होती है पल्स। अब जो ये पल्स है, इस पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करना, पल्स की विड्थ को क्या करना? मॉड्यूलेट करना, यही काम होता है पीडब्ल्यूएम का। कौन सा ग्राफ है ये? साइनसोइडल ग्राफ है ना? बोलो, साइन ग्राफ ऐसे ही बनता है ना? ऑल्टरनेट करेक्ट, एसी का भी ऐसे ही बनता है ना? एसी भी साइनसोइडल चलती है ना? हाफ प्लस हाफ माइनस, है ना? डीसी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना? एसी का करंट खतरनाक होता है डीसी का? डीसी का क्यों? तो फ्लक्चुएट कर करके किसी को मारना अच्छी बात है या फिर एक बार में निपटा देना अच्छी बात? अच्छी बात है नहीं? किसी को अगर बैटरी से करंट लगेगा तो जल्दी मरेगा, ये 11,000 वाली लाइन में पकड़ ले तो जल्दी मरेगा? बैटरी जल्दी मरेगा? सुन लो मेरी बात। अब जब अपन कंपेयर कर रहे हैं कि कौन खतरनाक है ना? अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं कौन खतरनाक है, राफेल है या फिर F-16 है, तो बराबरी होनी चाहिए ना, तब तो अपन कंपेयर करेंगे, है ना? बराबरी वालों में कंपेयर होना चाहिए। अब बराबरी का मतलब, अगर आप बात करो एसी करंट के 11,000 की, तो डीसी को भी 11,000 वाले से कंपेयर करो ना, मतलब हाँ 11,000। अब खतरनाक कौन है? क्योंकि ये फ्लक्चुएट कराएगी, एक मौका तो दे ही देगी, एक झटका तो दे ही देगी। अगर बच पाओ तो बच लो, हालांकि बचने नहीं देंगे हम, 11,000 फिर भी एक मौका तो, एक दो मौके तो मिल ही जाएंगे। तभी देखते हो एसी में करंट लगता है तो इंसान झटके लगते हैं, यहां नहीं लगेगा। आ जाओ, हरी वासन। खतरनाक कौन सा होता है? ये होता है, डीसी होता है, क्योंकि ये मौका दे ही नहीं रही, नेगेटिव जा ही नहीं रही। आगे बात सुन। तो क्या बोलते हैं इस पिन को? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम पिन्स बोलते हैं। डिजिटल पिन क्या होती है समझ में आ गई? एनालॉग क्या होती है समझ में आ गई? और पीडब्ल्यूएम पिन्स क्या होती है समझ में आ गई? दोनों को 440 पे लेके आओ, फिर चेक कर लो एक एक बार। है ना? नहीं करना। टेस्टर से, टेस्टर को झटके लगते हैं क्या? टेस्टर तो ये बताएगा इतना वोल्ट आ रहा, दोनों में तो नहीं आ रहा है। वो ये थोड़ी ना बताएगा कि हमें इसमें दर्द ज्यादा हो रहा है, इसमें दर्द कम हो रहा है। ये नहीं, दर्द अपन बता सकते हैं। तो अगर लेना है दर्द तो एक्सपीरियंस करो। क्या दर्द? हाँ मिला है, बहुत दर्द।
अभी तक उभर नहीं पा रहा। हाँ आगे बढ़े। तो ये होती है अपनी क्या, PWM पिंस। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और ये देखना है अब हमको कि ऑपरेटर्स पढ़ ही रहते ना अपन। अगले जो ऑपरेटर अपने वो है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। देखना जरा कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं एंड, लॉजिकल एंड। इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट। एंड, और नॉट, ये क्या है आपका? लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको। ये है आपका लॉजिकल और ये है आपका लॉजिकल नॉट। एंड, और नॉट, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर भी आपको जो रिजल्ट देते हैं वो ट्रू या फॉल्स में देते हैं। रिजल्ट किस में देंगे? ट्रू या फॉल्स में। यानी रिजल्ट हमें बूलियन देते हैं, बूलियन रिजल्ट देते हैं, ट्रू या फॉल्स। आ रही बात समझ? अब हमें बस यही देखना है कि ये जो ऑपरेटर है ये हमें कब ट्रू देंगे और कब फॉल्स देंगे, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये एक से ज्यादा कंडीशंस पर क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं, जिनका खुद का रिजल्ट क्या होता है? ट्रू या फॉल्स होता है। कंडीशंस पढ़ी थी अपने ने, ग्रेटर देन लेस देन वाली लगाई थी। उनमें क्या होता है? उनका रिजल्ट भी तो ट्रू या फॉल्स आता था। यानी ये जो ऑपरेटर्स हैं ये ऐसे ऑपरेंड्स पर लगते हैं जिनका, जनरली ऐसे ऑपरेंड्स पर लगते हैं जिनका खुद का जो रिजल्ट होता है ना वो ट्रू या फॉल्स में आता है। आ रही बात समझ? अब समझना जरा, जो ये एंड होता है, क्या होता है? जो ये एंड होता है, एंड ऑपरेटर की खास बात क्या होती है कि एंड ऑपरेटर जितने भी कंडीशंस के बीच में लगा है, एक एंड दो कंडीशन के बीच में आता है, दो कंडीशन बीच में एक एंड, ठीक है। अपने पास 5 कंडीशन है, कितने एंड लगेंगे? कितने लगेंगे? 4। 5 है तो हर दो के बीच में एक लगना है, 1 2 3 4, तो 5 कंडीशन है तो 4 एंड। 50 कंडीशन है तो 49। अरे बात सुन, तो समझना जरा, एंड की खास बात क्या है? कब हमें ट्रू देगा, कब फॉल्स देगा। एंड जितनी भी कंडीशंस में आ रहा है, अगर सारी की सारी ट्रू है तभी ये रिजल्ट ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। आ रही बात समझ? किसी को नहीं आ रही बताओ? सारी ट्रू होनी चाहिए, 5 कंडीशन के बीच में पांचों की पांचों सही होनी चाहिए, तब ट्रू बताएगा। अगर एक भी गलत हो गई तो गलत। और ये जितनी भी कंडीशंस के बीच में आया है, ये जितनी भी कंडीशंस के बीच में आया है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू, 2 हो गई तो भी ट्रू, 3 तो भी, 4 तो भी, 5, पांचों की पांचों ट्रू है तो भी ट्रू। बस सारी की सारी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर सारी गलत है तो फॉल्स आएगा। आ रही बात समझ? एंड और, बोलो कोई डाउट हो? एंड और का क्या बताते? फिर से बताते, ठीक है, फिर से बताते हैं। अभी शादी थी ना तुम्हारे घर में, तुम्ही ने पूछा है ना? शादी अभी थी ना? शादी में कुछ ऐसे खास रिश्तेदार होते हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना होता है, होते हैं?
कौन है वो? ऐसे ही होता है ना, जीजा जी और फूफा जी। क्योंकि उनकी खास बात क्या होती है, भले ही वो वैसे कैसे भी रहें, लेकिन जब जाएंगे किसी फंक्शन में जैसे शादी, तो फिर उनको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, हर चीज में उनको पहले करो। ऐसे ही होता है, हर चीज में पूछो, भले ही दो नहीं लेकिन पूछ लो। क्योंकि बुआ लोग भी ऐसे ही करती हूँ फूफा जी के साथ, उनको आदत हो गई। तो अगर एक भी कंडीशन उनके हिसाब से नहीं हुई, अगर एक भी कंडीशन गलत हो गई, तो आपने सही भी जो करी है ना, वो उनको भी गलत कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ उन्हीं टाइप के होते हैं। जितनी कंडीशंस के बीच में भी आए हैं, जितनी कंडीशन, यहां 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशंस के बीच में क्या है, ये 2 एंड लगे हुए एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जेड को ओपन नहीं किया हमने, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, बस समझ लो कंडीशन है। ये भी ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं, ये भी और ये भी। इन 3 कंडीशन के बीच में 2 एंड आए हुए। अगर तीनों की तीनों सही हैं, उनके हिसाब से हैं, तीनों ट्रू हैं, तब ट्रू आएगा। अगर एक भी गलत हो गया तो बाकी सबको भी गलत कर दिया जाएगा और पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? और इधर किसकी शादी थी अभी? दीदी। तो ये जो होते हैं ना, और ये तुम लोगों के कुछ फ्रेंड्स जैसे होते हैं, दोस्तों जैसे। अरे बात समझ रहे हो मेरी बात? अब समझो, इनकी खास बात क्या होती है, चाहे कितनी भी चीजें हो रही हो, कितनी भी रस्में हो रही हो, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, उनको किसी में मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन कम से कम आए हैं तो उनके लिए थोड़ा तो बनता है। मतलब एक चीज में तो पूछ लो, भले ही एक बार पूछ लो, खुश हो जाते हैं। एक बार और पूछ लो, एक बार और पूछ लो, फिर नागिन डांस। एक दो बार और पूछ लो तो सुबह कहीं मिलेंगे फिर तुम्हें। तो खुश रहते हैं ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आए हैं, है ना, अब उनको कुछ, उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, जब तक बेचारे आपकी शादी में लगे रहे आपके साथ साथ, और जब पहुंचे तो खाना तक नहीं मिला, तब तो थोड़ा बहुत तो फिर नाराजगी बनेगी ना। अगर एक चीज भी हो जाए इनके हिसाब से तो खुश हो जाते हैं। एक कंडीशन ही ट्रू है, अच्छी बात, खुश, जाओ। आगे बात समझ में? तो ये क्या होते हैं आपके, और होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? और कुछ किसी को नहीं आ रहा समझ में तो बताओ। अभी आ गया? अब तो नहीं भूलोगे? नेक्स्ट है नॉट। क्या है? नॉट। नॉट कैसे डिनोट करते हैं इसको? ऐसे। इनकी खास बात क्या होती है, ये कुछ तुम लोगों के रिश्तेदार एक और होते हैं, मामा बोलते हैं उनको तुम लोग। ये भी बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। इनको चाहिए कुछ नहीं होता, इनको चाहिए कुछ नहीं होता, इनको बस हर चीज खराब करनी होती है। हरी बात सुन। तो जो चीजें सही हो रही होंगी ये बोलेंगे ये तो बहुत गलत हो रहा है, और जो चीजें गलत हो रही होंगी कहेंगे अरे हाँ ये सबसे अच्छा है। क्योंकि मामा लोग तो पहले से बदनाम है, अभी के नहीं है, हमेशा से ही बदनाम रहे। कंस मामा, सपनी मामा, फिर उनसे नहीं भरा तो हर घर में मामा, चौराहे पे जाओ तो मामा, है ना। तो ये कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना।
और इनकी खास बात क्या होती है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन, एक जो है वो एक ही कंडीशन पे लगेगा। यानी आपने जैसे बोला ए ग्रेटर देन बी, इस पर आपने लगा दिया नॉट। अब या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, अगर है यानी अंदर क्या आ रहा है, ट्रू है, तो ये बताएगा फॉल्स है, और अंदर अगर फॉल्स है तो ये बताएंगे क्या, ट्रू है। ये मतलब जो गलत है बताएंगे सही है, जो सही है वो बताएंगे गलत, और एक पर ही लगेगा एक। आ गई बात समझ में? एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, कोई दिक्कत? देखना जरा ध्यान से, मान लो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ डिस्टेंस हमने निकाल ली किसी भी सेंसर से, हमने डिस्टेंस निकाल ली, हमारे पास डिस्टेंस आ रही है, रेगुलर आ रही है, क्योंकि हमने लूप में डाल रखा है उसको, है ना। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल 100 एंड डिस्टेंस लेस देन इक्वल 200। else digital write LED ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो देखना जरा ध्यान से, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है। अब ये एंड ट्रू तब देगा जब दोनों कंडीशन सही होंगी। क्या होंगी? दोनों कंडीशन जब सही होंगी तब ये ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन गलत हो गई तो क्या देगा, फॉल्स। यानी जो डिस्टेंस है वो 100 से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, और 200 से क्या होनी चाहिए, कम या बराबर होनी चाहिए। यानी जो डिस्टेंस अगर 100 से 200 के बीच में है तभी ट्रू होगा। आगे बात समझ में? तब हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, नहीं तो एलईडी क्या रहेगी, बंद रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही? अगर जो डिस्टेंस है वो 100 से कम हो जाए, अगर डिस्टेंस 100 से कम हो गई तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई, इसके गलत होने से एंड लगा, दोनों गलत हो गई, अंदर का इफ गलत हो गया, इफ गलत हो गया तो एल्स चलेगा। अगर डिस्टेंस 200 से ज्यादा हो गई तो ये गलत हो गया, ये गलत तो पूरा गलत, तो भी क्या चलेगी, एलईडी क्या रहेगी, बंद। लेकिन जैसे ही जो रेंज आई यानी जो डिस्टेंस आई वो किसके बीच में आई है, 100 से 200 के बीच में। आ रही बात समझ में? 100 से 200 के बीच में जैसे ही डिस्टेंस आई तो क्या हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो एंड लगा इसके बीच में, क्या नहीं, ये जो एल्स है ना, ये कीवर्ड है, यही दिया है। अगर वो और देते तो हम और लगा रहे होते, उन्होंने इफ दिया है तो हम इफ लगा रहे। कीवर्ड जो है वो पहले से रिजर्व होते हैं, उन्होंने जिस नाम से बनाए हम उन्हीं नामों से उनको यूज करेंगे। आ रही बात समझ? जैसे यहां पर इफ एल्स लगाया, अगर यहां पर हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे तो एल्स इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्स और इफ, ऐसा स्पेस देके लिखेंगे, फिर कंडीशन देंगे और ऐसा यहां पर। लेकिन अगर पाइथन पढ़ रहे थे, जिन लोगों ने पढ़ी होगी, पाइथन में अपन एलिफ लिखते थे, वहां पर ये भी एक अलग से कीवर्ड दिया गया था, एलिफ। यहां पर एल्स एक कीवर्ड है और इफ एक कीवर्ड।
एल्स इफ लिखते हैं। तो जो दिया है हमें वही यूज करने पड़ेंगे, हम खुद से नहीं बना सकते। अगर आप कभी अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ तो उसमें आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, वहां दे सकते हो, आप देना चाहो तो दे देना। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? नहीं ना? आगे नेक्स्ट ऑपरेटर है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या मतलब होता है असाइनमेंट का? असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट आज से पहले नहीं सुना कभी? सुना है, रोज सुनते हो, कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुन ही लेते हो। असाइनमेंट क्या मतलब है? ये इसका क्या मतलब? आपका ये असाइनमेंट है, आपका ये असाइनमेंट है। सबको मैंने एक एक असाइनमेंट दिया है, कल करके लाना। यानी मैंने हर किसी को कुछ असाइन किया है, कुछ दिया है करने के। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। आ रही बात समझ में? बोलो, असाइनमेंट बोलते हैं इसको, है ना? ठीक, आपका असाइनमेंट ये है, आपका असाइनमेंट ये है। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं। तो देखना जरा, यहां पर एम्बेडेड सी में जो इक्वल का साइन है ना, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसी का काम होता है असाइन करना। कोई भी वैल्यू किसी को भी इक्वल के लेफ्ट में जो होगा उसको असाइन होगी वैल्यू, और राइट में जो होगा वो वैल्यू होगी। यानी राइट में जो चीज है ये असाइन होगा किसको? लेफ्ट वाले को। हमेशा राइट में वैल्यू होगी, लेफ्ट में जिसको असाइन होनी है वो वैल्यू, उसका नाम होगा। आ गई बात समझ में? बोलो, सिंगल इक्वल लगेगा, डबल इक्वल नहीं लगाएंगे। डबल इक्वल अपना कौन सा ऑपरेटर होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल। सिंगल इक्वल को क्या बोलेंगे अपन? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आपने लिखा यहां पर a इक्वल 10, इसका मतलब क्या है? a में 10 स्टोर कर। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका क्या मतलब है? ए असाइन कर दो किसको? तो 10 एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल तो नंबर से स्टार्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ए जो वैल्यू है वो एक कैरेक्टर है, अगर तो कैरेक्टर सिंगल कोटेशन में आने चाहिए। अगर वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, क्या ए इक्वल बी कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? क्या मतलब होगा इसका? बी की वैल्यू ए में, राइट में जो है उसकी वैल्यू जाएगी लेफ्ट वाले को। यही याद रखना। आगे बात समझ? यानी 20 स्टोर हो जाएगा किसमें? ए में। ए में जो 10 था वो खत्म हो जाएगा, और ए में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आगे बात समझ? यहां ए इक्वल बी, बी इक्वल ए कर सकते हैं, दोनों ही वेरिएबल है। आप जिसको राइट में रखोगे वो वैल्यू बन जाएगी, और जो लेफ्ट में रखोगे उसमें स्टोर हो जाएगी। इक्वल क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या हो गया? इतना खुश क्यों? बता दो बाद में, ऐसी क्या बात है? नहीं, आस पड़ोस की बातें होंगी, इतना तो तुम्हारी शक्ल में ही दिख रहा है। ऐसा ही है ना? दीवारों के भी कान होते हैं। पीछे
आगे बढ़े, चलो सुनो, इस इक्वल के अलावा कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, ये भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इनको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड जानते हो ना, कौन नहीं जानता, शॉर्ट हैंड नहीं जानते, अरे जानते हैं मतलब उसका मतलब क्या है ये पता है ना, अरे शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग नहीं करते तुम लोग, जल्दी हो जाती है ना, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं ना, हाँ उर्दू जैसा। तो लोगों ने कभी देखा है कोई रिपोर्टर वगैरह अगर कोई इंटरव्यू वगैरह लेता है तो वो अब तो वो करने लगे ऑनलाइन, लेकिन अगर लिखते हैं तो क्या वो आप इतनी स्पीड से बोल रहे हो लिख पाएंगे इतनी जल्दी, लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। समझ में आ रही बात, चलो सुनो जरा, तो इनको भी क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, देखना जरा ध्यान से, मान लो मैंने यहां पर दिया a इक्वल 10, ये तो ठीक था, अगर मैं कर दूं a प्लस इक्वल 5, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है a इक्वल a प्लस 5, इसका मतलब क्या है, a इक्वल a प्लस 5, यानी a में जो कुछ भी है उसमें 5 और जोड़ो और वापस a में स्टोर करो। तो यहां पर भी तो a में कुछ ना कुछ असाइनमेंट हुआ, तो ये वाले ऑपरेटर भी क्या होते हैं, आगे जाके इसी में खुल जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे बात समझ, अब प्लस लगा था यहां तो यहां प्लस आ गया, अगर यहां माइनस होता तो इधर माइनस आ जाता, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई आ जाता। आगे बात समझ, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल का क्या मतलब होता है, कंडीशनल का क्या मतलब होता है, कंडीशन देना और कंडीशन के बिहाफ पे रिजल्ट जनरेट करना, ये काम किसका होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का होता है। अब कंडीशन का क्या मतलब, कंडीशन जो होंगी वो ट्रू या फॉल्स में आती है। जैसे मैं बोलूं आपके सबके सामने मैं एक कंडीशन रख रहा हूं, तो जो मानेंगे वो ट्रू, जो नहीं मानेंगे वो फॉल्स, यही तो, आप या तो मानोगे या नहीं मानोगे, ऐसे ही तो होगा। तो कंडीशंस जो होती है, कंडीशंस का जो रिजल्ट होता है वो किसमें होता है, ट्रू या फॉल्स में होता है। उसी के रिजल्ट पर डिसीजन लेना, इसी को बोलते हैं क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिसीजन मेकिंग। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो चलो लेते हैं डिसीजन। देखना जरा ध्यान से, जिस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग में, वो है इफ। क्या है, इफ। इफ का सिंटेक्स समझ लो जरा,
ये इफ है, इफ में हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप जो कुछ भी यहां दोगे उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। आ रही बात समझ? किसमें रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। क्योंकि ये जो इफ स्टेटमेंट है इसकी खास बात क्या होती है, जब अंदर का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है, तब इफ चलता है। और ये जो करली ब्रैकेट मैंने लगा रखे हैं ये स्कोप है इस इफ का, यानी इस इफ की ये बॉडी है, इसके अंदर आपने जितने भी स्टेटमेंट डाल रखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। कब, जब इफ ट्रू हो जाएगा। अगर इफ ट्रू नहीं है तो कुछ नहीं। आगे बात समझ, बोलो। तो अगर कंडीशन सही हुई, अंदर का ब्लॉक अगर ट्रू हुआ तो इफ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पहली चीज, इसको बोलते हैं सिंपल इफ। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इफ। अगला है इफ एल्स। क्या है, इफ एल्स। इसमें क्या होता है, आपने इफ लगाया, या तो इफ की कंडीशन सही होगी या नहीं होगी। अगर इफ की कंडीशन सही है तब हमें कुछ चाहिए, और इफ के गलत होने पर भी अगर हमें कुछ चाहिए तब हम क्या यूज करते हैं, एल्स यूज करते हैं। तो यहां पर इफ खत्म हो गया, इसके बाद हमने लगाया क्या, एल्स। और एल्स के अंदर जाकर आपको जो स्टेटमेंट देने हैं वो आप यहां पर दे सकते हो। एल्स में कंडीशन नहीं आती, एल्स में कंडीशन नहीं आती। एल्स की खुद की यही कंडीशन होती है कि वो जिस इफ का होता है उसके ना चलने पर, उसके गलत हो जाने पर ये चलता है। आगे बात समझ, इस चीज को क्या बोलते हैं, इफ एल्स। अगर कंडीशन के सही होने पर भी कुछ चाहिए और कंडीशन के गलत होने पर भी कुछ चाहिए तब हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अभी हमने इसका एग्जाम्पल किया ही है, अगर डिस्टेंस ऐसी हो तो एलईडी जलाओ, नहीं तो एलईडी बुझाओ। तो इफ एल्स तो किया था अपन, किया था ना। ठीक, आगे बात करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस, अगर हमारे पास कंडीशंस क्या है, एक से ज्यादा है, तब हम क्या करें, तब हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ लैडर। लैडर जानते हो, सीढ़ी। इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखना जरा ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन देंगे हम इफ में, बाकी सारी एल्स इफ में, और लास्ट में एक एल्स। अरे बात समझ, करें। मान लो इफ, पहली कंडीशन इफ में दे रहा हूं, इफ जो डिस्टेंस है अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो ऐसा, पहली कंडीशन हो गई। एल्स इफ अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 है तो ये। एल्स इफ अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 200 है, अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 500 है, और लास्ट में एक एल्स लगा लिया हमने, नहीं तो क्या करना है वो इधर डालेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन इफ में, बाकी सारी एल्स इफ में, और लास्ट में एक एल्स। आगे बात समझ, इस तरीके का बनता है अपना इफ एल्स इफ लैडर। खास बात क्या होती है इसकी जरा ध्यान समझना। ये जितनी भी सीढ़ियां हैं ना, यानी जितने भी लैडर्स हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है मतलब जो रिजल्ट हमें चाहिए वो जिस लैडर पर मिल जाएगा हम वहीं के वहीं बाहर निकल लेंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर डिस्टेंस 50 से ज्यादा है और
100 से कम है तो कौन सा इफ सही होगा? ये वाला। ये जो भी हमने किया है उसको करेंगे और यहीं के यहीं बाहर निकल जाएंगे, अगला चेक नहीं करेंगे क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में। अगर डिस्टेंस 100 से 200 के बीच में है तो ये वाला सही हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और बाहर। अगर डिस्टेंस 200 से 500 में है तो ये वाला और बाहर। और अगर ये वाला भी गलत हो गया तब फिर इसको चलना पड़ेगा। आगे बात सुन, बोलो। तो ये वाला कब चलेगा? क्या हो जाए डिस्टेंस की ये चल जाएगा। अगर मैं 600 दे दूं तो क्या चलेगा? 600 दोगे तो यही चलेगा। 700 दो, 800 दो, 900 दो, 1000 दो, कुछ भी दे दो। 500 से ज्यादा कुछ भी दोगे यही तो चलेगा। लेकिन मैं 10 दे दूं, 10 दे दूं, अगर 10, तब तो कोई भी सही नहीं हुआ ना। तब क्या चलेगा? ये जो एल्स है ना, ये इस वाले इफ का एल्स है। ये जो एल्स है ये इस वाले इफ का एल्स है। इस वाले एल्स को मतलब सिर्फ इस वाले से, इसको बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सही हो ना हो, जो होना है हो जाए। ये कब चलेगा? जब ये वाला गलत हो जाएगा। कब चलेगा? जब ये वाला गलत हो जाएगा। और ये वाला अगर गलत हुआ है इसका मतलब इसको चेक किया गया, और चेक किया गया इसका मतलब हम यहां तक आ पाए, और अगर यहां तक आ पाए इसका मतलब इसके पहले का कोई सही नहीं हो पाया, तभी तो हम यहां तक पहुंचे। तभी इसको देखा कि ये सही है गलत है, तब जाके गलत हो गया। अब अगर ये गलत हुआ तब जाके इसको चलना पड़ा। ठीक, नहीं आई बात? ये वाला इफ चल गया, बाहर हो गए हम, यहां तक गए नहीं, आगे ना गए ना इसको चेक किया। और जब चेक नहीं किया तो कुछ होना ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये एल्स तब चलता जब इसको चेक करते और करने पर ये गलत हो जाता, तब ये चलता, क्योंकि ये इस वाले का। तो ये कंडीशन हो गई सही, हम बाहर निकल गए। अगर ये वाली हो जाती तो हम यहीं के यहीं बाहर निकल जाते। अब क्या हुआ, कोई करते करते क्या हुआ, ये वाला एल्स चल गया, यानी मैंने क्या दिया? 10 दिया। डिस्टेंस में मैंने कितना दिया? 10 दिया। तो ये चला। अब ये तो ये चला है, और ये कब चला है? जब ये वाला गलत हो गया है। और ये वाला अगर गलत हो गया है इसका मतलब हम यहां तक चेक करने आए, और अगर हम यहां तक चेक करने आए इसका मतलब इसके पहले का कोई सही नहीं हुआ। अगर सही हो जाता तो वहीं वहीं बाहर निकल जाते। तो इसके पहले का कोई सही नहीं हुआ, हम यहां तक आए, फिर इसको चेक किया, और चेक करने पर पता चला ये गलत है। तो इसके गलत होने पर तभी तो ये वाला एल्स चला। तो इस वाले को मतलब सिर्फ इस वाले से, इसको बाकियों से फर्क नहीं पड़ता। ये तब चलेगा जब ये वाला गलत हो जाएगा, और ये वाला गलत हो गया मतलब चेक किया गया, चेक किया गया मतलब यहां तक हम पहुंचे, और यहां तक अगर हम पहुंचे इसका मतलब इसके पहले का कोई सही नहीं हो पाया। ठीक, बोलो क्या बोलते हैं इसको? इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं। ठीक, अगला है नेस्टेड इफ। क्या है? नेस्टेड इफ। कभी अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, ये इफ है, इफ के अंदर इफ, इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये अंदर एक इफ है, इसके अंदर ये एक है, दिख रहा है? इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, विद इन। नेस्टेड मतलब विद इन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड इफ बोलते हैं। अगर ये वाली कंडीशन सही है
तभी हम अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तब चेक करेंगे ये सही है या गलत है। अगर यही वाली कंडीशन गलत हो गई तो इसके तो कोई कहानी नहीं बनती, हम यहीं कहीं बाहर निकल लेंगे, अंदर जाएंगे ही नहीं। फॉल्स से मतलब नहीं, फॉल्स तो तब पता चलेगा ट्रू या फॉल्स जब हम गए होंगे चेक करने। जब हम गए ही नहीं अंदर तो फॉल्स हो ट्रू हो हमें क्या पता, क्योंकि हम तो बाहर से ही बाहर निकल गए। इसने ओपन किया ही नहीं अपने आप को, जब इसने ओपन ही नहीं किया हम अंदर जा ही नहीं पाए। अगर ये सही हो जाता तब हम अंदर जाते, तब पता चलता अंदर वाला सही है या गलत है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल भी किया था हमने लास्ट टाइम, इसका याद करो। इफ A is greater than B, if A is greater than C, तो यहां पर हम A प्रिंट कर देंगे, else क्या प्रिंट कर देंगे C। ये वाला F बंद हो गया, फिर इसके बाद लगाया हमने एक else if B ग्रेटर देन C है अगर, तो B प्रिंट कर देंगे else C। किया था ना ऐसा, किया था ना। A, B और C की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कहां से कहां तक क्या चलना है। ठीक है, मान लो A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 15 और C की वैल्यू है 20। क्या ये कंडीशन सही है F वाली? क्या A B से बड़ा है? क्या B C से बड़ा है? और ये नहीं चला तो मजबूरी में इसको चला C प्रिंट हो गया। अगर ये 10 की जगह 100 होता, क्या कंडीशन सही है? सही है तो अंदर आए। क्या A C से भी बड़ा है? अगर है तो प्रिंट करो। अब A B से तो बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है, तो जब ये गलत हो गया तो इसका एल्स चलेगा ना, तो क्या प्रिंट होगा C। आई बात समझ, क्योंकि ये वाला जो एल्स है वो इस वाले F का है, ये वाला जो एल्स है वो इस वाले का। अगर ये नहीं चला तब ये चलेगा। नेस्टेड इफ क्या बोलते हैं इसको, नेस्टेड इफ। डिसीजन मेकिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे कंडीशंस पर डिसीजन लेते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये चीजें कर दो, नहीं है तो ये करो। समझ में आ रही ना बात। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, या क्या बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कितने टाइप के होते हैं, चार। इफ, सिंपल इफ एल्स, इफ लैडर और नेस्टेड इफ। ठीक है, पूछो कोई डाउट हो तो। नहीं है कोई डाउट? कहां पर, ये हटा दें, ये हटा दें। बताओ क्या होगा, ये वैल्यू दी है मैंने, क्या ये सही है? ए बी से बड़ा है, हाँ। क्या ए सी से बड़ा है? नहीं है, बाहर निकल गए। क्या बी सी से बड़ा है? नहीं है, क्या प्रिंट होगा? आगे बात सर, और कुछ नहीं। लो हटा दिया, नहीं है कोई जरूरी एल्स लगाना, ये भी लगाना जरूरी नहीं है, प्रोग्राम बनाना भी जरूरी नहीं है, हटा दो सब कुछ। लो ये भी जरूरी नहीं।